वेलकम बैक। सैनी एक्सेल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम वी लुकअप के बारे में बात करेंगे। वी लुकअप कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, ये हम सब जानेंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ये बहुत लार्ज डेटा है। इसमें मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के नेम से डेटा निकालना चाहता हूँ, तो मैं मैनुअली अगर सर्च करूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं एम्प्लॉय आईडी E001 का डेटा राहुल, सिटी दिल्ली, डिपार्टमेंट ये, सेल्स, सैलरी इतना, ये सब कुछ निकालना चाहता हूँ मैं। अगर एम्प्लॉय आईडी को चेंज करूँ, E001 की जगह मैं E003 डाल देता हूँ, एंटर करते हैं तो देखिए अमित का डेटा निकल कर आ गया है। E003 में ही अमित का है, ये डेटा हमने निकाल के आ गया है। तो इस तरह का फंक्शन अभी हम VLOOKUP में सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे। मैं अभी इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। अभी हम ओरिजिनल डेटा से न्यू शीट में VLOOKUP फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है गाइस। तो मैं नेम वाले कॉलम में फंक्शन लगाते हैं इक्वल VLOOKUP। भाई इसको हम VL से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, इक्वल टू VL। टैब क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास ये फंक्शन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट है VLOOKUP में, देखिए लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। तो लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना चाहते हैं, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, वो लुकअप वैल्यू होता है। टेबल एरे किस डेटा से हमें ढूंढना है, मान लो इस डेटा से मुझे ढूंढना है, तो ये आपका हो गया टेबल एरे। कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम में डेटा को ढूंढना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। रेंज में हम एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करेंगे फॉल्स। तो देखते हैं कैसे करते हैं। वी लुकअप इक्वल टू लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमें एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है। तो एम्प्लॉय आईडी वाले सेल पे हम क्लिक करेंगे, कॉमा इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल एरे। पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो एंड राइट एरो। पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में ये आ चुका है ओरिजिनल डेटा A1286। हम फॉर्मूला को यहाँ से भी आगे स्टार्ट कर सकते हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 2 में ढूंढना है, हमें किसमें, 2 में ढूंढना है। कॉलम नंबर 2 एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप करेंगे या फिर हम फॉल्स भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए अभी एन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को नहीं पुट किया है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ E001। देखिए राहुल आ गया है और हम इसको देखना चाहेंगे तो ओरिजिनल डेटा में E001 के आगे राहुल नेम दिया हुआ है कॉलम नंबर 2 में। ठीक है गाइस, हमने इसे ओरिजिनल डेटा, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं इसको ओरिजिनल डेटा को भी कुछ नाम दे सकता हूँ। जैसे डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और हम करेंगे कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे और हम इस कॉलम बॉक्स में किसी भी डेटा का नाम दे सकते हैं, नहीं तो हम फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम करेंगे और हम यहाँ पे नेम दे सकते हैं। सपोज मैं दे देता हूँ इसमें माय डेटा। ओके,
अब इस डेटा का नाम माई डेटा हो चुका है, पूरे टेबल का नाम। कंट्रोल ए करेंगे, देखिए कॉलम बॉक्स में माई डेटा आ चुका है। मैं अगर वी लुकअप में जाऊं और फिर से इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू वी एल टैब, एम्प्लॉय आईडी के नीचे वाले सेल को हम क्लिक करेंगे, A4 कॉमा, हमने टेबल एरे का नेम दिया था माई डेटा टाइप करेंगे। माई डेटा देखिए नीचे आ चुका है, इस पे हम टैब को क्लिक करके ये माई डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। माई डेटा कॉलम, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये देखिए ये हाईलाइट हो चुका है, कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, देखिए क्लोज, एंटर। देखिए एन आ गया है। मैं इसमें एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ E001, एंटर। ये देखिए राहुल आ गया है। अब मैं राहुल को अगर इधर राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा तो देखिए एन ए आ रहा है। एन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं देखिए ये कॉलम 2 है, यहाँ कॉलम B4 ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी सेल फिक्स होना चाहिए। यहाँ देखिए D4 E4, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डॉलर साइन से लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे A4 के बीच में कर्सर रखेंगे, प्रेस करेंगे F4 की, एंटर। अब देखिए नेम तो सेम है, बट मैं अगर इसको फिर से ड्रैग करूंगा तो अभी देखिए राहुल 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 ये फिर से आ रहा है। अभी हमारा फंक्शन पूरा नहीं हुआ है गाइस। तो मैं राहुल में अभी देखिए, अभी फिर से मैंने इस राहुल पे क्लिक किया कॉलम सी में, तो ये सेल चेंज नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली फिक्स हो चुका है। इसमें देखिए सेम हो चुका है, माई डेटा सेम है, बट हमें क्या चाहिए, ये डेटा को जब हम ड्रैग करेंगे राइट की तरफ तो ये कॉलम नंबर भी चेंज होना चाहिए। अभी 2 दिखा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, मैं इसमें एक फंक्शन देना चाहता हूँ कॉलम 2 की ओर, नए न्यू सेल में इसको समझते हैं। इक्वल टू कॉलम्स ब्रैकेट, हम कहाँ से कहाँ तक का सेल देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी से नेम तक का हमने डेटा सेलेक्ट किया है इसमें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये क्या करेगा गाइस, कॉलम नंबर बताएगा किस कॉलम पे अभी हम है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी से नेम तक का ये कॉलम नंबर 2 हो गया, कॉलम नंबर 1 एम्प्लॉय आईडी, कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3, इस तरह से। पर मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा इधर, सॉरी प्लस साइन आने के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो अभी भी ये 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या 5। तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करके इस पूरे डेटा A3 में मैं क्या करूँगा, इसको भी डॉलर साइन से फिक्स करेंगे, देखिए F4, एंटर। अब गाइस देखिए मैं अगर इस सेल को ड्रैग करता हूँ तो ये कॉलम चेंज हो जाएंगे। देखिए कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में करूँ तो ये कॉलम नंबर 1 शुरू रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और मैं इस वाले सेल में 2 की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, कंट्रोल V, एंटर। अब गाइस देखिए मैं अगर अब इस फंक्शन को ड्रैग करता हूँ डेटा को तो अभी ये चेंज हो जाना चाहिए। देखिए राहुल सिटी दिल्ली डिपार्टमेंट सेल्स, मैं इसमें देख सकते हैं ओरिजिनल डेटा में मैच करके E001 में राहुल दिल्ली सेल्स 45,028, इस तरह से। हम इसको डिलीट कर देते हैं नीचे का, इसको और भी ड्रैग कर सकता हूँ आगे। देखिए पूरा डेटा फिल हो चुका है।
डेट हमारा गाइस अगर अच्छा नहीं ठीक कोड में आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कॉलम जी में राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, और डेट में हम कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हो गया 1/1/2022, 1/1/2022 सेम। अब मैं इस किसी का भी एम्प्लॉय का डेटा हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं E001 की जगह मैं लिखता हूँ E002 या E005, एंटर। देखिए करण जयपुर सेल्स हमें ओरिजिनल डेटा से मैच कर सकते हैं। तो ये देखिए करण जयपुर सेल्स ये अच्छा। तो गाइस इस तरह से हम वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है और हमें किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या कुछ पर्टिकुलर डेटा को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें फटाफट काम हो जाता है, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, डेटा को सर्च करना पड़ेगा वन बाय वन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें सैनी एक्सेल स्टूडियो। Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.